लिए आ रहा था मैं बेचैन दिल को सुकून मिल गया दर्द आने से पहले। मुझ पर तो आपका का करम इतना है भरी मेरी झोली है लाने से पहले। देखिए, अगर आप लोग अपनी रब की बारगाह में अपनी झोली फैलाएंगे वो तो अपने बंदों से फरमाता है, मैं बंदे मुझसे मांग कर तो देख मैं तेरी शाहत के भी ज़्यादा करीब हो। अगर हम लोग अपनी रब को उभारेंगे वो तो सुनता भी है, जानता भी है कि मेरा बंदा मेरे रास्ते में कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी नहीं मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ। जिसका सफ़र है जो ये सफ़र एक न एक दिन अपने काम को ज़रूर पहुँचे। अगर आप लोग अपने कलब को सुकून में करना चाहते हैं तो ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को कसरत से बुलंद वाला करें। फिर देखिए आप लोगों का दिल भी बोलने लगेगा और दिमाग भी चलना शुरू हो जाएगा। मेरा दिल और दिमाग भी उस वक्त चलता है जब ऊपर वाला मालिक अक़दस चाहता है, जिसे चाहे ज़माने में इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। ये सब मामला ऊपर वाले के हाथ में। मेरी मंजिल है राह खुदा राह निजात की, तो मुझे का सफ़र है जो ये सफ़र एक न एक दिन इंशाअल्लाह अपने काम को पूरा पहुँचेगा। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दामन में जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ डालता है तो दिल खुशी से बाग बाग तो हो जाता है। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू इतनी प्यारी है कि कल्ब को भी सुकून मिल जाता है। दर्द दिल की जो दुआ होती है उस पर मरहम जरूर लगाया जाता है। दिल की दुनिया जो होती है वो बंदे को उजाड़ देती है, मगर जो हकीकत वाली मोहब्बत होती है वो इंसान को खुशी से बाग बाग कर देती है। इंसान ना समझ है जो रब की बनाई हुई चीज़ों की कदर नहीं कर सकता। जो लोग अपने रब की सूरत और मूरत को गहराई के साथ देखते हैं, गहराई के साथ देखते हैं तो उन्हें मूरत में से अपना माही सल्ले अला नज़र आता है। जब ज़माने में उस बंदे की खुशबू फैलती है कि ये बंदा अल्लाह का था और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रहा था और जहाल वाली ज़िंदगी गुजार रहा था। अगर हम लोग दुनिया से अलग होकर खुदाई मखलूक की कदर करेंगे तो हम पर हमारा रब राज़ी हो जाएगा। मगर मालिक बंदे से नाराज़ अगर मालिक बंदे से नाराज़ हो जाए तो बंदा दुनिया में कहीं का भी नहीं रहता। अल्लाह बंदे को इतना दुख देता है जितना वो सह सके, क्योंकि जब बंदे को अपने अंदर अपनी गलती का एहसास पैदा होता है और बंदा वहम में अपने अंदर डूब जाता है और गहराई के साथ अपने मालिक की शिनाख्त करता है, फिर रो रो कर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगता है अपने अंदर, मालिक मुझे माफ़ कर दे, मैं दुनिया का बदकार स्याकार बंदा हूँ मगर मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ। जब मेरे रब की रहमत अपने बंदों तक पहुँचती है तो बंदा खुशी से जुनून के साथ झूमने लगता है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है कि मेरे मालिक ने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं माफ़ी के भी लायक नहीं था मगर मुझ पर मेरे रब की रहमत पहुँच ही गई। वो जब अपने बंदों से फरमाता है कि कुन हो जा फयाकुन तो वो हो जाता है। अल्लाह की पकड़ से इंसान को हमेशा बचना ही चाहिए। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब बरसती है तो बंदा कहीं का भी नहीं रहता। आप लोगों से अपील और दरख्वास्त यही कि आप लोग राह मुस्तकीम का रास्ता अपने अंदर अपना ले, फिर देखें आपका कल्ब भी स्कूल में आ जाएगा और राहत भी मिलेगी। मुझे राहत मिली सिर्फ इबादत में, सुकून मिला इबादत में जो मैं लिखती हूँ पढ़ती हूँ सिर्फ अपने मालिक की वजह से। वो तो अपने बंदों के बिल्कुल करीब है। कोई बंदा मेरे दर का फकीर मेरी नगरी में आ जाए। ये बाज़ार ऐसा है जहाँ पर से वापसी का रास्ता मुमकिन तो क्या नामुमकिन रास्ता हो जाता है। ये बाज़ार सज गया तेरी रहमत से, जोश उठा मेरे अंदर तेरी रहमत से। बिखर गई थी मैं ज़माने में सहारा दिया तूने मुझे अपनी रहमत से। लुट गई थी ज़माने में समेटा तूने मुझे अपनी रहमत से। किनारे पर आ पहुँची मगर कोई न था मुझे देखने वाला। पहचान लिया तूने अपनी रहमत से अनमोल खजाना भर दिया
تو نے میرے اندر یہ وہ بند خزانہ میرے اندر جو ایک دن ضرور چمکے گا، کیونکہ یہ بند خزانہ جب کھلے گا پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی بندی تھی اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے کہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں راہ مستقیم پر چلوں، خود بھی چلوں اور آپ لوگوں کو بھی اپنے منہ سے وحدہ لا شریک کا پیغام لسانی یوٹیوب چینل کے ذریعے دیتی رہو۔ دیکھیں لکھنا پڑھنا بھی انسان کے لیے آسان کام نہیں ہوتا، لکھنا پڑھنا بھی انسان کو اس وقت آتا ہے جب اوپر والا من کے اندر سے چاہتا ہے۔ انشاءاللہ میرے دل کو تسلی تو ایک بار ضرور ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف بھی کر دیا اور مجھے یہی رہے جہاد والے الفاظ بھی ادا کیے جو لکھ کر پڑھ کر آپ لوگوں کو میں اپنے منہ سے وحدہ لا شریک کا پیغام رسانی یوٹیوب چینل کے ذریعے دیتی ہوں کہ اللہ ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہی ہم سب کا خاصا زور ہمارا بن کے۔ جیسے اگر کوئی بہن بھائی اس کراتی ٹرسٹ کے ادارے کو بے لوس ہو کر چلائے گا تو اللہ رب العزت بندے کی غیر سے ضرور مدد فرما دیں گے۔ اگر کوئی بہن بھائی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے یا میرے باتوں کو سننا چاہتا ہے تو میرے اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ 034908112557 میرا نمبر ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی اس ٹرسٹ کے ادارے کو چلائے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت سے بھر دے۔